यूनिट ऑल अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है इंडिया में। वो दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या है सबको पता है। अच्छा मुद्दा है, उठाइए, एकदम स्ट्रांगली अपोज कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट को मतलब 5 साल में उनको काम करके देना है, तो उनका जब तक विरोध नहीं होगा वो अच्छा काम नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि विरोध करना। एक घर हो या समाज हो या देश हो, उसमें जब तक कोई अच्छा विरोध करने वाला नहीं है ना, वो देश आगे नहीं बढ़ेगा, वो घर आगे नहीं बढ़ेगा। या मतलब निंदा करने वाला नहीं है अगर। अगर सब आ रहे हैं आपके पास, नहीं अच्छा करें अच्छा करें, तो आप ताना साहब बन जाओगे। नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सही, हम जो गलत कर रहे हैं तो भी सही। वैसे टूट जाएगा, कंट्री बिखर जाएगा। एकदम अपोज कीजिए। और सरकारें करती हैं, आप एकदम पुरजोर विरोध कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। हम और खास करके चुनाव होने से पहले ये भूल नहीं जाना है, चुनाव जैसे अभी कुछ नहीं होने वाला, पे हटा भी देगा, चाहे चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी कुछ दिन बाद, लेकिन ये फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही घोटाला होता रहेगा एग्जाम को लेकर के। तो आप कुछ नहीं कीजिए, जैसे ही चुनाव है अपने स्टेटस पे लगाइए, इसको भूलना नहीं है। आप लोगों को जागरूक कीजिए। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक स्टोरी स्टेटस हो, बहुत अच्छा माध्यम है अपनी सोच को, आप क्या चाहते हो उसको फैलाने के लिए। ना कि अपना वो रिश्तों से बुनियाद ये सब स्टेटस लगा के फालतू का सब मत लगाइए एकदम। लेकिन चुनाव से पहले लगाना है आपको। सरकारें करती हैं, पहले भी हिंदू के नाम पे वोट हम लोगों ने दिया तो सरकार बीजेपी, हिंदू के नाम पे वोट उन्होंने मांगा, उन्हें मिल गया। राम मंदिर के नाम पे मांगा, हम लोगों ने मांगा राम मंदिर बनवा दो, तो उन्होंने बनवा दिया। तो बनाती है सरकार, समय लगता है, जो बोलोगे सरकार करेगी। खैर ये तो मुद्दा हुआ, लेकिन मेरा भी सबसे पसंदीदा मुद्दा अभी बाकी है जो उसको हम उठाना चाहते हैं। वो मुद्दा क्या है कि भैया इस पर तो आप लोग आंदोलन कर दिए, कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट भी आना चाहिए, एकदम विरोध, पुरजोर विरोध कीजिए। लेकिन क्या रिजर्वेशन के खिलाफ कब आप आंदोलन करोगे? कि जो 1000 में 900 नंबर ला रहा है, 950 नंबर आ रहा है, उसको आप कॉलेज नहीं दे रहे हैं। आप किसको कॉलेज दे रहे हैं? 500 वाला को, शायद 450 वाला को, एग्जैक्टली नंबर्स क्या नहीं पता हमको। लेकिन आपको इलाज चाहिए टॉप ग्रेड। तो भैया या तो आप जो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर को सरकारी कॉलेजों में सीट दे रहे हो, तो जब वो डॉक्टर बन के निकले तो कंपलसरी कर दीजिए कि जब उनका नेम लिखा होता ना डॉक्टर के, उसके ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए रिजर्व वाला है, सीट वाला, कोटा वाला है, ये लिख दीजिए। क्योंकि मेरे सेहत से खिलवाड़ हो रहा है भाई, मेरा जान से खिलवाड़ होगा, एकदम लिखा होना चाहिए। क्योंकि भाई रिजर्वेशन इतना थोड़ी होना चाहिए, कोई 1000 वाला 1000 में से 950 नंबर ला रहा है उसका नहीं हो रहा, 500 600 वाला का हो जा रहा है। भाई डॉक्टर ऐसा चीज है जो जिंदगी भर पढ़ने वाला चीज है, और जो इंसान अभी पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, आप उसको रख लीजिएगा, तो क्या गारंटी कि वो पढ़ के आगे हर बार पढ़ेगा ही? क्योंकि डॉक्टर का तो पढ़ाई जिंदगी भर चलता है, प्रैक्टिस जिंदगी भर चलता है उसका। आपने तो एक सीट बर्बाद कर दिया। सर आप बर्बाद कहाँ किया? आप सरकारी हॉस्पिटल में उसको रख लोगे, वहां पे भी कोटा रहेगा रिजर्वेशन वाले का, तो कहाँ जाएगा? इतना याद रखिए, जो मेहनती बच्चा है ना वो रास्ता स्कोप निकाल लेगा। फिर वो क्या रास्ता निकालेगा? लोन लेकर के या अपना घर का खेत बेच करके किसी भी तरह करके प्राइवेट कॉलेज से वो एमबीबीएस कर लेगा। उसको फीस देना पड़ेगा 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी हो, लेकिन फिर वो वसूलेगा भी। याद रखिएगा, जो 2 करोड़ लगा करके डॉक्टर बनेगा वो सरकारी अस्पताल में जाके नौकरी करेगा, गाँव वाँव में, हाँ, या छोटे शहरों में किसी हॉस्पिटल में ना। वो जाएगा नोएडा, बैंगलोर या आपके शहर के सबसे महंगे वाले हॉस्पिटल में, जहां उसको साल का 2 करोड़ 3 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करेगा नहीं, तो वसूलेगा फिर वो अपना। जहां आपका इलाज 5,000 में होना चाहिए तो करेगा 15,000 में इलाज, 20,000 में इलाज। कैसे निकालेगा अपना खर्चा, डॉक्टरी का खर्चा? तो फिर मत बोलिएगा हम लोग के साथ बुरा हो रहा हो। आपने उसको बुरा करने के लिए बना दिया। बुरा पहले भी होता था, ऐसा थोड़ी कि जो सरकारी हॉस्पिटल से पढ़ के निकला वो बुरा नहीं करेगा, लेकिन चांसेस है कि वो भाई उसको कुछ लगा ही नहीं है, सरकारी नौकरी मिल रहा है डॉक्टर का, कर लो, पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं भी हो कल को प्रोफेसर बन जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ रहता है। लेकिन वो तो स्कोप बंद कर दिए ना आप। और वो आपको लगातार दिख भी रहा है, पिछले कई सालों से सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज का क्वालिटी कितना गिर गया है। आप जाके देखिएगा, नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको। लोगों का भीड़ इलाज का स्तर ही बता देगा आपको कि भाई जो 950 नंबर ला रहा है वो लड़का डेडिकेशन के साथ पढ़ा होगा या लड़की सालों भर, और जो 500 नंबर आ रहा है वो कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ा होगा। और उसको 5 साल 7 साल पढ़ाई करना है, उसके बाद भी नहीं कर पढ़ाई पड़ेगा नहीं। तो ये रिजर्वेशन या तो एकदम खत्म कीजिए, या तो ये नियम ला दीजिए जो रिजर्वेशन डॉक्टर है उसको अपना टाइटल में लिखना होगा,
या फिर रिजर्वेशन 5% 10% का अंतर समझ में आता होना चाहिए कि भैया कट ऑफ 980 है रिजर्वेशन वालों बिना रिजर्वेशन वालों के लिए, तो रिजर्वेशन वालों के लिए 960 होना चाहिए, 970 नंबर होना चाहिए, 950, इतना का अंतर हमको समझ में आता है। चलिए 19-20 का समझ में आ रहा है हमको, होना चाहिए। लेकिन ये 400 नंबर का अंतर, या सुनने में आया बीच में सुना है जो नेगेटिव नंबर है उसका भी हो गया MBBS कॉलेज में। हाँ, फिर आप बोलो इलाज तो महंगा होते जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज संभव ही नहीं है, लोग ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों ठीक हो, कहाँ ठीक होगा? रिजर्वेशन वाला बंदा बैठा हो सरकारी अस्पताल में, उसको क्या मतलब? उसको पता है कि हम कम नंबर लाएंगे तब भी अगले साल प्रमोट हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन जाएंगे, हम HOD भी बन जाएंगे प्रमोशन रिजर्वेशन के माध्यम से। क्या जरूरी है हमको उतना पढ़ने का? उतना ही पढ़ाई से वो आगे निकल जाए, उतना ही प्रैक्टिस करेगा, उतना ही ध्यान से देगा। क्योंकि जो अच्छा मेहनत होता है आपको शुरू में उसने काट दिया, आपने उसको काट दिया। तो इस पे भी आंदोलन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री और नौकरी का बात नहीं है, ये आपके और मेरे जान से खिलवाड़ का भी बात है। और जो भी हम आपको बात बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मतलब मेरा खुद का बचपन का एक दोस्त है, अमर प्रताप तिवारी, ठीक है, वो बिना रिजर्वेशन के गया, तो आज उसको रांची का जो रिम्स है ना उससे भी ऑफर था, वो नहीं गया। कुछ दिन तक जब जो लोग कंपलसरी होता है इंटर्नशिप वगैरह वो उतना ही किया, तो बोलता भाई इतना मेहनत से गए हैं, और अब ऐसा लड़का लोग आ रहा है इंटर्नशिप में कि उसको सिखाओ आम तो सीखता है इमली, माथा पीट लेते हैं। तो बोलता है कि जो 10 साल नर्स प्रैक्टिस की है ना उसको उससे ज़्यादा आता है। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, और उसकी वाइफ का मतलब उसके ससुर जी भी डॉक्टर रहे हैं, तो क्लिनिक खोल रहे हो लोग अपना। यस, वो न्यूरो सर्जन बना है मेरा फ्रेंड। वो बोलता है भाई कौन जाएगा वो सरकारी अस्पताल में अब अपना करियर बनाने के लिए। वो दिल्ली का वेदांता में 2 साल काम किया, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हॉस्पिटल में काम किया, नाउ ही हैज़ कम बैक टू रांची, वो अपना एक क्लिनिक खोल रहा है। तो मैं किसी हवा में हम कुछ भी नहीं बोलते, बहुत 2-3 लोगों से फर्स्ट हैंड का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो एक बात बताओ, वो 3-4 लोग कर मिलकर एक क्लिनिक खोलेगा, इतना लाइसेंस लेगा, महंगा लाइसेंस आता है, और पता है लाइसेंस का फीस अगर 5 लाख हो तो अंडर द टेबल कितना पैसा देना पड़ा होगा उसको। तो कहाँ से वसूलेगा, किससे वसूलेगा? वो लोग आपसे और हमसे ही ना वसूलेगा। और आप और हम तो अब जाएंगे नहीं सरकारी अस्पताल, क्या कंडीशन आपको तो पता ही है। एक टाइम पे ठीक था, शायद अभी भी थोड़ा बहुत ठीक ही होगा, लेकिन मोटा तो स्थिति खराब ही है। क्यों जाएगा कोई? इतना नंबर ला के, मेहनत ला के, पैसा लगा करके कोई क्यों जाएगा सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए? इन्वायरमेंट ऐसा बना दिए हैं, जो गाड़ी 150 का रफ्तार में दौड़ सकता है वो 60 के रफ्तार के क्यों कंपटीशन करेगा, उसके साथ क्यों बीच में रहेगा वो? अब आपकी जो कैलिबर है इस लेवल का, आप इस लेवल के बंदा के साथ कितना देर रह लोगे? आप नहीं मन लगेगा आपको? क्या बेलॉजिक का बात कर रहा है, वैसा लगेगा आपको। इस लेवल का आदमी यहाँ ना जाना चाहेगा कि वो नीचे आना चाहेगा, तो उस इन्वायरमेंट में जाता है वो लोग। हाँ चलो भाई आगे देखते हैं कुछ। तो सिस्टम के अगर खिलवाड़ करेगा डॉक्टर जैसे प्रोफेशन से, तो भुगतना आपको और हमको ही अल्टीमेटली। तो सिस्टम में सुधार एकदम जरूरी है। रिजर्वेशन के खिलाफ बोलिए या एकदम बोलिए कम होना चाहिए रिजर्वेशन,